हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं और ये नेक्स्ट टॉपिक में तीसरा वीडियो है। टॉपिक का नाम वही चल रहा है, मैक्सिमम पावर ऑफ नंबर, किसी संख्या की अधिकतम घात, और उसको आज अंतिम रूप देने वाले हैं। और उस मैक्सिमम पावर ऑफ नंबर का अंतिम रूप बहुत जबरदस्त तरीके से कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पावर ऑफ नंबर से तो क्वेश्चन पेपर में आपको कम मिलेंगे, लेकिन जो टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो क्या करना है, हमने मैक्सिमम पावर ऑफ नंबर में पढ़ा था कि प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं, कंपोजिट नंबर की मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं। कंपोजिट नंबर में ऐसे नंबर पहले जो किसी की पावर किसी के स्क्वायर या क्यूब हो, उनको कैसे निकालते हैं। फिर अगर कोई कंपोजिट नंबर दो प्राइम नंबर में टूट रहा है तो उसको कैसे निकालते हैं। दो नंबर में टूट रहा है इन द सेंस, जैसे 6 की बात करें, 6 में 2 और 3 के मल्टीपल में 6 टूटता है, तो 6 की पावर कैसे निकालते हैं, 6 की मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं। हमने एग्जांपल लिया था 10 वाला, 10 को 2 और 5 में तोड़ते हैं तो कैसे निकलता है, ये बात हमने आपको सिखाई थी। क्लियर? तो टॉपिक अभी वही है, क्या, मैक्सिमम पावर ऑफ नंबर, जिसमें से हमने 6 और 10 दो नंबर के बारे में बात की थी। अगर थोड़ा रिप्ले लिया जाए, क्या लिया जाए कि किसी भी संख्या का 1 पूछा जाए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये डाट डाट चला जाए आपका 150 तक। कहां तक? 150 तक। इसमें आपसे पूछा में 10 की अधिकतम घात, 10 की अधिकतम घात क्या होगी। तो आप सबको पता है, पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया है कि जो लोग नए हैं पहले पिछला वाला वीडियो देख लें, तब इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्लियर? अधिकतम घात का मतलब यह हुआ किसकी, 10 की अधिकतम घात। तो 10 को तोड़ना है 2 और 5 में। हमने कहा था जब भी लगातार संख्याएं चल रही होंगी, लगातार संख्या में चलने में हमेशा उस नंबर की हम पावर लेते हैं जो कम होती है, और उस नंबर की पावर लेने का मतलब हुआ कि बड़ा नंबर लेना होगा। 10 टूटेगा 2 और 5 में, तो 5 की मैक्सिमम पावर जो होगी वही 10 की मैक्सिमम पावर बनेगी। तो क्या करना होगा, 5 की मैक्सिमम पावर निकालना है, उससे में क्या करना होगा, बड़े नंबर में 5 से डिवाइड करना होता है। क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। बड़े नंबर की अगर हम बात करें तो बड़ा नंबर यहां पर दे रखा है 150। इस 150 को 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 30। इस 30 में फिर 5 का डिवाइड करें आएगा 6, और 6 में फिर 5 का डिवाइड करें तो आएगा 1, यानी 30 6 36 1 37, यानी 5 की पावर आ गया 37। और जैसे 5 की पावर 37 आया तो आप बोल देंगे कि 10 की मैक्सिमम पावर, किसकी, 10 की मैक्स पावर यानी मैक्सिमम पावर, वो भी बेटा कितनी आ जाएगी, वो भैया 37 आ जाएगी। और यही है सवाल का उत्तर। ये थी पिछली क्लास की बात। क्लियर? तो समझ में आ चुकी होगी। बार बार कहते हैं कि जब भी आप नया वीडियो देखिए तो पुराना वाला वीडियो देख करके नया वाला वीडियो देखिए, और कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जैसे हम बोर्ड पर सवाल लिखें, पहले वीडियो पॉज कीजिए, सवाल को लगाइए, उसके बाद फिर से चेक करिए। क्लियर? जो गलत हो सुधार करिए, सही है चेक करिए। चलते हैं आगे, चले जाएंगे। तो 10 की मैक्सिमम पावर आसानी से निकल जाएगी। अब बात वही आती, हमने कहा था कई दिन सस्पेंस में रखा है हमने 3-3 दिन से कि भैया टॉपिक है क्या जो जबरदस्त है। तो टॉपिक आज डाल लीजिए, आज ओपन कर देते हैं उस टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम है ट्रायल जीरो, नंबर ऑफ जीरो। बहुत जबरदस्त टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो। किसी संख्या के ट्रायल जीरो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते, क्या होता है नंबर ऑफ जीरो, जरा ध्यान दीजिएगा। तो टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। तो कई जगह आपको अलग अलग नाम से ये दिखाई देगा। नंबर ऑफ जीरो को दूसरी भाषा में या दूसरे रूप में लिखा हुआ मिल सकता है आपका ट्रायल जीरो, या लिखा मिल सकता है ट्रायलिंग जीरो, ट्रायलिंग जीरो।
इन सब का मतलब एक ही है कि किसी संख्या के अंत में, क्या मतलब है कि किसी संख्या के अंत में लगे जीरो, किसी संख्या के अंत में लगे जीरो को ही क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर ऑफ जीरो बोलते हैं, ट्रायल जीरो बोलते हैं, या ट्रायलिंग जीरो बोलते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक नंबर है 2357000, हमने आपको नंबर दिया 135920000, हमने आपको एग्जाम्पल दिया 13005007000। इन सब में आपसे पूछा गया है कि भैया बताइए नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, यानी ट्रायल जीरो कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर आपने लिखाया किसी संख्या के अंत में लगे जीरो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायल जीरो। तो इस सवाल में अगर ट्रायल जीरो की संख्या आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर केवल 2 है। इस नंबर में अगर हम आपसे पूछे कि ट्रायल जीरो कितने हैं तो आप कहेंगे सर 3 हैं। इस नंबर में कितने हैं तो आप कहेंगे सर 2 हैं, क्योंकि लास्ट के जीरो ही हमें चेक करना है, किसी संख्या के अंत के जीरो चेक करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रायल जीरो। बात समझ में सबको आ चुकी होगी, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं सवालों पे कि सवाल बनते कैसे हैं और सवालों का यूज कैसे करना है। तो बात यही आती है कि भैया ये जीरो कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या इसका काम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि भैया जरा बताओ कि 3 में अगर 10 का गुणा करना हो तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि सर 3 में 10 का अगर गुणा करें तो 30 आ जाएगा। कहा बिल्कुल बात सही है। हमने कहा 3 में 10 का 2 बार आप गुणा कर दीजिए तब कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 300 आ जाएगा। हमने कहा इस 3 में आप 3 बार 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप कहेंगे सर कि 3000 आ जाएगा। क्लियर? अगली बात चलें कि 3 में हमने 4 बार 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 4 जीरो। अब जरा ध्यान से देखिए भाई, क्या देखना, ये जो जीरो हमने पहली बार अगर इस संख्या पे देखें कि इसमें बेटा कितने ट्रायल जीरो हैं तो आप कहेंगे सर इसमें 1 ट्रायल जीरो है। इसमें क्या ट्रायल जीरो है? आप कहेंगे 2 ट्रायल जीरो हैं। इसमें क्या ट्रायल जीरो हैं? तो आप कहेंगे 3 ट्रायल जीरो हैं। इसमें क्या ट्रायल जीरो हैं? तो आप कहेंगे 4 ट्रायल जीरो हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये जो ट्रायल जीरो बनकर तैयार हो रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो बनकर तैयार हो रहे हैं, कहां से बन रहे हैं? ये 10 के रिलेट कर रहे हैं। 1 10 था तो 1 ट्रायल जीरो, 2 10 आ गए तो 2 ट्रायल जीरो, 3 10 आ गए तो 3 ट्रायल जीरो, 4 बार 10 आ गया तो 4 ट्रायल जीरो। यानी जो ट्रायल जीरो है ये क्या है? ये 10 कितनी बार गुणा हो रहा है उस संख्या में, उसी की संख्या है। यानी 10 की पावर, यानी अगर पहले सवाल में आपसे पूछें कि 10 की पावर कितनी है तो आप कहेंगे सर इस वाले सवाल में 10 की पावर 1 है तो ट्रायल जीरो 1 आ गया। हमने कहा इससे बताइए तो आप कहेंगे सर इसमें 10 की पावर 2 है तो 2 ट्रायल जीरो, इसमें 10 की पावर 3 है तो 3 ट्रायल जीरो, इसमें 10 की पावर 4 है तो 4 ट्रायल जीरो। यानी जितनी 10 की पावर उतने ट्रायल जीरो। 10 की मैक्सिमम पावर निकाल लीजिए, वही होती है ट्रायल जीरो की संख्या, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या। क्लियर? तो किसी भी संख्या के अधिकतम घात में 10 की मैक्सिमम पावर हमें चाहिए होगी, और 10 की मैक्सिमम पावर निकालना बहुत आसान है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सीख रखा है। क्लियर? तो कोशिश में आपको करनी है क्या, देखो कोई नया टॉपिक नहीं है, टॉपिक फालतू में लेंदी हो जाता है अगर किसी को क्लियर ना हुआ, क्योंकि है तो ये मैक्सिमम पावर ऑफ नंबर, उसमें से कंपोजिट नंबर लेना है 10 और 10 की मैक्सिमम पावर आप निकाल लीजिए, वहीं से आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 10 को बनाने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता होती है। अगर सीक्वेंस में नंबर नहीं दे रखे हैं तो हमें 2 और 5 ढूंढने होंगे। 2 सवाल हम आपको ऐसे कराते हैं जिनमें ढूंढ के आपको 10 की पावर निकालनी है। क्लियर? बेसिक क्वेश्चन है वो, ध्यान दीजिएगा।
ये तो बात समझ में आ गई होगी कि मैक्सिमम पावर ऑफ 10 ही होता है नंबर ऑफ जीरो। जितनी उसकी 10 की मैक्सिमम पावर होगी उतने ही जीरो की संख्या होगी। क्लियर? चलते हैं फिर, तो जरा ध्यान दीजिए, एक सवाल लेते हैं। सवाल आ गया 12 गुणे 15 गुणे 18 गुणे 25 गुणे 35 गुणे 42 और गुणे 56 में 10 की मैक्सिमम पावर, 10 की मैक्सिमम पावर, और ध्यान दीजिए 10 की मैक्सिमम पावर बोल दे या क्या बोल दे कि संख्या में ट्रायल जीरो की संख्या कितनी होगी, ट्रायलिंग जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो मैं क्या क्या ढूंढने, देखो ये कोई सीक्वेंस में नहीं नंबर लिखे हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 की संख्या निकालनी होगी और 5 की संख्या निकालनी होगी कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। जरा ध्यान से देखिए 2 कितने और 5 कितने हैं। क्या पहले वाले में 2 है? तो आप कहेंगे हाँ सर 2 है, 2 की पावर 2 निकल कर आता है, हमने आपको सिखा रखा है कि 12 में 2 की पावर 2, क्योंकि 4 3 12 होता। क्या 2 की, पहले 2 निकालते सारे नंबर में। क्या 15 में 2 है? आप कहेंगे सर नहीं है। 18 में 2 है? हाँ है, 2 तिरक 2 गुणे 9 18 होता है, 2 की पावर 1 हो गई। क्या 25 में 2 है? आप कहेंगे सर नहीं है। क्या 35 में 2 है? नहीं है। क्या 42 में 2 है? हाँ 21 दूनी 42, यहां भी 2 की पावर 1। क्या 56 में है? 8 सत्ते 56, यानी 2 की पावर 3। क्लियर? अब निकालते हैं क्या, 5 की पावर। क्या 12 में 5 की पावर होती है? आप कहेंगे सर 12 में 5 कोई होता ही नहीं है। 15 में हाँ होता है, 15 में 5 की पावर 1, क्योंकि 5 नहीं 15, 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 15 होगा, 5 की पावर 1। 25 में 5 का स्क्वायर होता है 25, और यहाँ 35 में होता है 5 की पावर 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहां से निकालते हैं क्या, पहले 2 की पावर। 2 की पावर कितनी है? 2, एक 3, एक 4, 4 3 7, यानी 2 की पावर आ गई 7। अगर 2 की पावर 7 आ गई तो अब लेना है इंटू किसकी पावर, इंटू लेना है 5 की पावर। और जैसे हम 5 की पावर लेते हैं तो 5 की पावर कितनी है, 1 है, 2 है, 2 1 3, 3 1 4, इंटू 5 की पावर 4। अब अगर ध्यान से देखो इन दोनों की पावर हमने ले रखी है, अब आंसर क्या आएगा, आपको बात पता है कि 2 की पावर अगर 7 है, 7 है, 2 की पावर 7 है और 5 की पावर 4 है, इनमें छोटी पावर ही 10 की पावर देगी। यानी यहां से अगर निकाले तो 10 की पावर केवल और केवल 4 निकलेगा। क्यों? क्योंकि 2 तो 7 बार है लेकिन 5 केवल 4 बार है, इसलिए 10 की मैक्सिमम पावर 4 आ जाएगा। अगर कोई पूछे इस संख्या में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो यानी जीरो की संख्या, तो आप कहेंगे कि सर जीरो की संख्या इस सवाल में आने वाली है कितनी, 4 आने वाली। क्वेश्चन लिया था हमने, एक क्वेश्चन और बेसिक से लेते हैं फिर चलते हैं आगे। तो सवाल एक और लेते हैं। सवाल आ गया 8 गुणे 12 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 35 गुणे 56 गुणे 75। यहां से निकाले जरा 2 की पावर 5 पर, यहां से भी दोनों निकालने पड़े क्योंकि नंबर में कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा है। चलते हैं, सबसे पहले 2 की पावर निकालते हैं। यहां देखें 2 की पावर कितनी, 2 की पावर 3, यहां 2 की पावर 2, यहां 4 पंचे 20, 2 की पावर 2, यहां 30 में 15 दूनी 30, 2 की पावर 1, यहां नहीं 2, यहां 2 की पावर 3। अब चलते हैं किसको निकालते हैं, 5 की पावर। तो 5 की पावर इसमें आएगी, 5 चौको 20, 5 की पावर 1, यहाँ 15 दूनी 30, तो 5 गुणे 3 गुणे 2 होगा, यहाँ 5 की पावर 1। 35 में ध्यान देखो तो 5 सत्ते 35, 5 की पावर 1, 25 ते 75, 5 की पावर 2। जब ध्यान देनो तो जरा बताओ 5 की पावर कितनी निकल कर आई, तो आप कहेंगे 5 की पावर सॉरी 2 की पावर 3, 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 2 की पावर 11। मल्टीप्लाई करना है, जरा 5 की पावर में चलते हैं तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 तो 2, 1 3, 1 4, 1 5, 5 की पावर 5, इसलिए 10 की पावर भी कितनी, 5। अगर 10 की पावर पे 5 तो जीरो की संख्या
किसकी संख्या? जीरो की संख्या। कितनी आ गई? 5 आ गई। और यही है इस सवाल का क्या उत्तर। यहां तक सारी बात सबको क्लियर हो चुकी होगी। चलते हैं आगे सवाल पे। अब कैसे सवाल बनेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल अगला लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमने दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डॉट डॉट चले गए इंटू 50 में जीरो की संख्या, या ऐसे क्वेश्चन लिखा मिल सकता, थोड़ा एक लैंग्वेज और चेंज करते हैं इसमें। 50 या ऐसे ऐसे छोड़िए, पहले आसान तरीके से लिखते हैं। एक से लेकर, लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं, फिर आपको शॉर्ट उसे लिखते हैं। एक से लेकर 50 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? ये तो लैंग्वेज के रूप में आ गया। ठीक है, इसी का दूसरा वर्जन देखिए अथवा करके। अगर दूसरा वर्जन देखो और क्या पूछ सकता है इसको दूसरे रूप में, बोलेगा ऐसे, शॉर्टकट लिख देगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और यहाँ लगा देगा कहाँ तक है, 1 से लेकर 50 तक, मल्टीप्लाई 50 में ट्रायल जीरो कितने होंगे या शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी? संदीप भाई यहाँ पर शून्य गलत लिख गया है तो सही से कर देते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही शायद शून्य लिखा जाता है। अरे ऐसे शून्य। ठीक है, तब हिंदी देख लीजिएगा, हिंदी में क्या कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो करना क्या है दोनों में 10 की ही पावर निकालनी है और 10 की पावर निकालने के लिए आपने पढ़ रखा है क्या, हमें लेना होता है 5 की मैक्सिमम पावर, क्योंकि ये अब सीक्वेंस में चल रहे हैं नंबर। तो 50 को किससे भाग देंगे? इस 50 को भाग देंगे 5 से, आएगा 10, फिर 10 को फिर 5 से आएगा 2, यानी 10 2 12। तो आंसर हो जाएगा क्या? इस आंसर हो जाएगा सवाल का 12। शून्य संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन होगा, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना हो आप लिख लीजिए। क्लियर? इस टाइप के सवाल आपसे पूछा जाएगा। लैंग्वेज भी हमने लिखा दिया आपको, लैंग्वेज के साथ साथ कैसे पेपर में 2 टाइप से बनेगा वो भी लिखा दिया। चलें आगे भाई, चला जाए सवाल नंबर, चलते हैं दूसरे पे। सवाल नंबर दूसरा आपसे दे देगा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और यहाँ चला गया डॉट डॉट कहाँ तक, गुणे 200 में शून्यों की संख्या बताओ, में शून्यों की संख्या बताओ। तो क्या करना होगा भैया, लगातार संख्याएं चल रही हैं तो इस 200 को हमें डिवाइड करना होगा किससे? इस 200 को 5 से डिवाइड करना होगा। ये 5 से बार बार भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 10 को निकालने के लिए 5 की आवश्यकता होती भैया। क्या 10 को निकालने के लिए, 10 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए 5 की मैक्सिमम पावर ही काम आती है, लेकिन ये सीक्वेंस में नंबर होने चाहिए, लगातार नंबर होने चाहिए, बस इतना याद रखिएगा। क्लियर? तो 5 से हमने भाग दिया, कितना आ गया? 40 पंचे 200, 40 में फिर 5 का भाग दिया 8 आ गया, 8 में फिर 5 का भाग दिया 1 आ गया। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 49, यानी शून्यों की संख्या कितनी, यहां पर लिख देते हैं शून्यों की संख्या कितनी, तो शून्यों की संख्या आ गई कितनी,
49। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा लेते हैं नए पेन से। चलिए, तो सवाल आ जाए, एक और लेते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट। यहां दे दिया उसने 600 में ट्रायल जीरो कितने होंगे? ट्रायल जीरो कितने होंगे? आपने कहा सर बिल्कुल आसान है, आप निकाल सकते हैं यहां से। कैसे निकालेंगे? इस 600 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से, आएगा 120। इस 120 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा 24। इस 24 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा 5 चौको 20। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो आंसर जाएगा 108 कितना? 120, 24, 144 और 4 48, यानी आंसर आएगा 148। आसान सा टाइप आ गया बिल्कुल, बस समझना था। पिछले वाली क्लास में ये तो टॉपिक फ्री का मिल रहा है, क्या नंबर ऑफ जीरो, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमम पावर ऑफ नंबर। क्लियर? अब इसी को नए तरीके से पेपर वाला कैसे पूछता है, जो ध्यान दीजिए। नया तरीका क्या है? नया तरीके की बात आती है तो आती है फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल हिंदी में उसको बोलते हैं क्रम गुणित। ये शायद हो सकता है सारे लोग ना जानते हों, आज हम जानवा देते हैं इसको। है क्या ये फैक्टोरियल बहुत आसान सी चीज है। क्या लिख कर आपको दिखाते हैं कि फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल क्या हो सकती है। तो फैक्टोरियल की जब अगर बात की जाए तो फैक्टोरियल 1 दो प्रकार के साइन लगते हैं। एक तो आपको ऐसे लिखना हो, मान लीजिए n लिखना है फैक्टोरियल, तो n के साथ ये लगा मिल जाएगा आपको, अथवा क्या होगा, n के साथ ये लगा मिलेगा। दो चीजें आपको लगी हुई मिलती हैं। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? इसी को हम लोग बोल देते हैं फैक्टोरियल बोल देते हैं। जरा ध्यान दीजिए, तो क्या मतलब होता है इसको लिख कर दिखाते हैं कि फैक्टोरियल 1 का जो मतलब होता है 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन दोनों होते हैं। फैक्टोरियल जो 1 है इसका मतलब होता है 1। फैक्टोरियल 2 का जो मतलब होता है वो 1 इंटू 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का जो मतलब होता है वो 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है। आप लोगों ने उल्टा भी पढ़ा होगा इसको कि 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अगली अगर बात पे चलें, अगली बात पे अगर ध्यान दिया जाए तो फैक्टोरियल की अगर बात करें, फैक्टोरियल 4 का मान तो आप कहेंगे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होगा। हमने कहा कि फैक्टोरियल 5 का मान बताइए, तो आप कहेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 होगा। हमने कहा फैक्टोरियल 6 का मान बताइए, तो आप कहेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ये होता है आपका फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित। क्लियर? बात समझ में आ चुकी होगी। तो क्या क्या करना होता है, शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं। और कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे सवाल कभी आ जाए आपसे कि फैक्टोरियल 20 को लिखिए, तो फैक्टोरियल 20 अब पूरा नहीं आपको लिखना है। क्या? शॉर्टकट में लिखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और कहां तक, इंटू 20 तक। ये वाला साइन लगा दिया, बात दोनों की एक ही है। ध्यान दीजिए, दोनों साइन लग सकते हैं, ये वाला साइन भी और वो वाला साइन भी। यहां पर हमने बोल दिया आपसे कि फैक्टोरियल 50 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 50 होता है सर 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट कहां तक, 50 तक। मैंने आपसे बोला कि फैक्टोरियल 100 का मान बताइए, तो आप कहेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट कर कर कहाँ तक, 100 तक। हमने कहा फैक्टोरियल 500 का मान बताइए, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 कहाँ तक, 500 है, हाँ तो 500 तक।
हमने कहा फैक्टोरियल 1000 का मान बताइए, तो आप कहेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, और कहाँ तक जाना है ये 1000 तक। ये नंबर जो 1000 तक हमने लिखा है, ये नंबर वहाँ तक जा नहीं रहे, लिख नहीं पा रहे हम, क्योंकि इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने कह दिया कि 1 2 3 4 इसी प्रकार आगे, और कहाँ तक 1000 तक। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। क्लियर? अगर ये फैक्टोरियल का मतलब होता है, तब फिर चलते हैं आगे कि सवाल यहां से कैसे बनेगा। सवाल अगर बनाना चाहे पेपर वाला, तो कुछ इस टाइप का सवाल आपको बनाता हुआ देखेगा। कैसा? जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल की अगर हम बात करें, तो सवाल कुछ इस टाइप से आपको बना के वो दे सकता है। क्या सवाल हमने जैसे बोला कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और डॉट डॉट इसने लिख दिया गुणे 100 में जीरो की संख्या या ट्रायल जीरो की संख्या। तो बताओ जरा, इसको वो दूसरी प्रकार से कैसे लिख सकता है? इसको दूसरी प्रकार से अगर हम लिखना चाहें, तो आप कह सकते हैं क्या कि फैक्टोरियल 100 में जीरो की संख्या कितनी होगी, में जीरो की संख्या कितनी होगी। क्या बता सकते हैं इन दोनों का मतलब क्या एक ही है? आप कहेंगे सर बात तो वही लिखी है, जो आपने ऊपर लिखा है वही ये नीचे भी लिखा है। तो ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, इन दोनों का सेंस एक ही है। अगर सेंस एक ही है, तो फिर जरा बताओ कि सवाल का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। फैक्टोरियल 100 में जीरो की संख्या, और जीरो की संख्या निकालने के लिए 10 की मैक्सिमम पावर चाहिए होती है, और 10 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए 5 की मैक्सिमम पावर चाहिए होती है, और 5 की मैक्सिमम पावर निकालना बहुत आसान है। सबसे बड़ी संख्या में 5 से डिवाइड कर दीजिए, और तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक कटना बंद ना हो जाए। तो जरा बताओ, इस 100 में अगर हम 5 को डिवाइड करें तो आएगा 20, इस 20 में फिर हम 5 का डिवाइड करें तो आएगा 4। क्या अब संख्या कटेगी? आप कहेंगे सर नहीं कटेगी, और जब नहीं कटेगी तो 20 4 24 आ जाएगा, और जैसे 24 आया, सवाल का उत्तर हो जाएगा 24। ओके, यहां तक किसी कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है। सवाल क्या है? जैसे कहां तक सवाल हमने खत्म किया था? सवाल नंबर 3 पे। तो ये सवाल नंबर 3 के बाद ये सवाल नंबर आपका हो चुका है 4, और चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिएगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। चलिए, सवाल आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये कहां तक जाने वाला है? ये जाने वाला नहीं है, छोड़िए, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। मतलब और लिख दिया हमने 1 2 3 4। क्या करते हैं, सीधे लिखते हैं क्या कि फैक्टोरियल 200 में कुल कितने ट्रायल जीरो होंगे? कौन से जीरो? ट्रायल जीरो होंगे। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, आपने सिखा दिया। क्या सिखा दिया? जरा ध्यान से देखिए क्या सिखा दिया। तो फैक्टोरियल 200 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे भैया। इस 200 को हमने जैसे ही 5 से डिवाइड किया तो आ गया 40। क्या आ गया भैया? 40 आ गया। और 40 को फिर हमने 5 से डिवाइड किया तो 8 आ गया। 8 में भी फिर 5 से भाग जाएगा, 1 आ गया। और इन्हीं तीनों को जोड़ दिया। जैसे आप जोड़कर तैयार करते हैं तो आ जाता 40 8 48 1 49, और यही हो जाता इस सवाल का उत्तर। ओके, यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई नहीं। चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6वां आपका कह रहा है क्या कि फैक्टोरियल 1000 में जीरो की संख्या बताओ। फैक्टोरियल 1000 में जीरो की संख्या बताओ। चलो भैया बताते हैं जीरो की संख्या। तो फैक्टोरियल 1000 में अगर जीरो की संख्या निकालनी है तो क्या करना होगा? इस 1000 में आपको डिवाइड करना होगा किससे?
5 से आएगा 200, इस 200 में फिर 5 का डिवाइड करेंगे आएगा 40, इस 40 में फिर 5 का डिवाइड करेंगे आएगा 8, और इस 8 में फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1। तो जोड़ के अगर तैयार करो, जोड़ने के बाद तैयार होगा तो 249, और यही है इस सवाल का उत्तर। बोलो, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, है ना? जीरो की संख्या निकालना बहुत आसान है, ट्रायल जीरो निकालना बहुत आसान है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये संख्याएं पहले लगातार चलनी चाहिए। क्लियर? यहां से बड़ा कोई भी नंबर दे दे, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये निकल क्या रहा है डिवाइड करना, ये 5 की मैक्सिमम पावर ही निकल रही है, और 5 की मैक्सिमम पावर ही 10 की मैक्सिमम पावर बनाती है, दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन नंबर सेक्वेंस में चलना चाहिए, क्रम गुणित रूप में चलना चाहिए। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी? 2 सवाल देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 7वां सवाल है 1 छोड़िए, कि फैक्टोरियल 600 में कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे। और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं सवाल नंबर 8, कि फैक्टोरियल 1400 में कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, ये होमवर्क में करिएगा। इनको करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा ये भी चैप्टर, ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ अच्छे से, भी कंप्लीट मतलब नहीं हुआ है, ठीक है? तो कंप्लीट कराएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करेंगे और नए नए तरीके से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये तो हमने केवल बेसिक क्वेश्चन आपको दिया है, नए नए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे उनको तोड़ेंगे, ये सारी बात हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक इंतजार करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए। थैंक यू क्लास।